हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टडी वीज़ा में आने वाली कन्फ्यूजन को लेके। गाइज, माय नेम इज़ हैरी। आई एम एमडी ऑफ हैरीज इंग्लिश क्लब। वी आर डीलिंग विथ वीज़ा इंडस्ट्री more than 7 years. So we got lot of experience and people know us with our name. मेरे पास काफ़ी क्वेश्चंस आए स्टूडेंट्स के, उनके पेरेंट्स के। धन्यवाद करता हूँ मैं अपने सभी स्टूडेंट्स का और उनके पेरेंट्स का जो हम पे इतना विश्वास करते हैं। उनको अभी डाउट है कि फ़ीस भरें ना भरें, फ़्लाइट्स ऑन होंगी नहीं होंगी, क्योंकि कोविड-19 के बाद बहुत कन्फ्यूजन चल रही है। नोबडी नोज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। वीज़ाज़ आ रहे हैं, हमारे यूके के वीज़ाज़ आ चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया फ़ाइल लग रही हैं, हमारा ऑस्ट्रेलिया का वीज़ाज़ भी आने वाले हैं। जल्दी ही हम आपको खुशखबरी देंगे। लास्ट वीडियो में हमने यूके के वीज़ा की आपको खुशखबरी दे दी है, लेकिन अभी भी ये कन्फ्यूजन है पेरेंट्स को कि हमें क्या करना चाहिए। हम फ़ाइल लगवाएं नहीं लगवाएं, वीज़ाज़ आएंगे तो बच्चा यूके जा पाएगा नहीं जा पाएगा, या किसी और कंट्री ऑस्ट्रेलिया या कनाडा जा पाएगा या नहीं जा पाएगा। देखो, अगर आप यूके की बात करते हैं, यूके के लिए वीज़ाज़ आ रहे हैं और फ़्लाइट्स भी बुक हो रही हैं। इसमें आपको एक छोटी सी सावधानी बरतनी होगी। विदाउट लेटर फ्रॉम कॉलेज, मतलब कॉलेज आपको एक लेटर देगा जिसमें आपको यूके एंटर करने की परमिशन होगी। अगर आप उस लेटर के बिना फ्लाई करते हैं तो आप यूके एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन चेकिंग में रोके जा सकते हैं और मे भी आपको वापस भेजा जा सकता है। तो आपको वो लेटर लेना, अगर आपका वीज़ा आ गया है अपनी यूनिवर्सिटी से, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद बच्चों का कन्फ्यूज़न है कि क्या हम वहाँ पे जाके क्वारंटाइन किए जाएंगे, कितने दिन के लिए किए जाएंगे। जो हमें इन्फॉर्मेशन है गाइज, उसके हिसाब से आपको यूके इमिग्रेशन पे जाकर एक फॉर्म भरना होगा। उस फॉर्म में आपको बताना होगा कि आप 15 डेज़ के लिए कहाँ पे क्वारंटाइन होंगे। मतलब आप अपने दोस्त के पास, रिलेटिव्स के पास या किसी होटल में जहाँ भी आप रुक रहे हैं, आपको वहाँ की डिटेल भरनी होगी। मतलब वो लोग आपको क्वारंटाइन नहीं करेंगे, आपको अपने ही हिसाब से क्वारंटाइन होना है। सिर्फ आपको उनकी इमिग्रेशन को एक श्योरिटी देनी है कि आप 15 दिन के लिए बाहर नहीं जाएंगे। ये यूके को लेके था। अगर हम कनाडा की बात करें, 2 फेसेस में वीज़ाज़ आ रहे हैं कनाडा के, फेस नंबर 1, फेस नंबर 2। फेस नंबर 1 में क्या हो रहा है, आपका वीज़ा आ जाएगा लेकिन आपके पासपोर्ट पे जो वीज़ा का स्टिकर होता है वो नहीं लगेगा। फेस 2 में आपका VFS खुलते ही जो आपके पासपोर्ट पे स्टिकर लगना है वो स्टिकर भी लग जाएगा। स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन है फेस 1 में कितने % गारंटी है कि वीज़ा आ जाएगा, और अगर मेरा फेस 1 में वीज़ा आ गया तो फेस 2 में क्या मेरा वीज़ा आ पाएगा, क्या फेस 1 में वीज़ा आने के बाद मुझे ऑनलाइन क्लासेस लगानी पड़ेंगी। इस तरह के क्वेश्चन स्टूडेंट्स के हैं। तो आज हम उन क्वेश्चंस के आंसर भी आपको वेरी क्लियरली दे देते हैं। फेस 1 में जैसे ही आपका वीज़ा आता है, अगर फेस 1 में आपका वीज़ा आ जाता है, इट मीन्स आपका 99.99% वीज़ा आ गया है। फेस 2 में सिर्फ आपके पासपोर्ट पे स्टिकर लगना बाकी रह जाएगा। जैसे ही VFS खुलेगा, जैसे ही एम्बेसी फेज़ 2 का काम करना शुरू करेंगी, आपको अपना पासपोर्ट वहाँ भेज देना है। जैसे होता है नॉर्मली कनाडा के लिए, आपका लेटर पे वीज़ा आ जाता है, फिर आप अपना पासपोर्ट भेजते हैं, फिर पासपोर्ट पे आपका स्टिकर लग के वापस आ जाता है। तो फेज़ 2 में सिर्फ आपके स्टिकर की फॉर्मेलिटीज़ होंगी। लेकिन अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका उनको कोई डॉक्यूमेंटेशन अच्छा वेरीफाई नहीं हो पाता है कुछ भी, तो फेज़ 2 में भी 1% ये रह सकता है कि आपका स्टिकर ना लग पाए। इस केस में आपकी फ़ीस वापस आएगी। लेकिन अगर आपका फेज़ 1 का वीज़ा आ जाता है, आपका फेज़ 2 का वीज़ा नहीं आता है और आपकी फ़्लाइट शुरू नहीं होती है और क्लासेस शुरू हो जाती है, तो आपको ऑनलाइन पढ़ना पड़ेगा। जब तक VFS आपको वीज़ा नहीं दे देती और वीज़ा के बाद फ़्लाइट्स ऑन नहीं होती है और आपको फ्लाई होने की परमिशन नहीं मिलती है, आपको ऑनलाइन पढ़ना पड़ेगा। इसमें कई स्टूडेंट्स बेनिफिट भी मानते हैं। बेनिफिट ये है कि आपका कनाडा का खर्चा बच जाएगा वहाँ रहने का, और आपकी पढ़ाई शुरू हो जाएगी और आपका वीज़ा का ऑलमोस्ट प्रोसेस पूरा हो चुका होगा। जैसे ही VFS खुलती है, एम्बेसी काम करना शुरू करती है फेज़ 2 के लिए, आपका वीज़ा
जल्दी से जल्दी आपके हाथ में होगा और जैसे ही फ़्लाइट्स ऑन होती हैं आप कनाडा के लिए फ़्लाई कर सकते हैं। तो कनाडा के लिए भी अभी ऑलमोस्ट चीज़ें खुल चुकी हैं। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया में नॉर्मली वीज़ाज़ आ रहे हैं, हमारी फ़ाइल लॉन्च हो चुकी है, हम आपको जल्दी ही ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा भी दिखाने वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा आने के बाद भी सेम है, आप अपनी फ़्लाइट बुक कर सकते हैं और अगर आपकी फ़्लाइट्स बुक होती है और ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटीज़ आपको वो लेटर दे देती है कि आप परमिटेड हैं हमारी कंट्री और हम आपको परमिशन दे रहे हैं फ़्लाई करके यहाँ आने के लिए, तो आप ऑस्ट्रेलिया में भी जा सकते हैं। So it was small information guys, and thank you very much for watching this. Be in touch with us for new and updated information about any country. Bye bye, take care.